हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ये O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, इस पे एक बाहरी बिंदु हमारा P है और P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा जो है ये A हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई B। ये PA हो गई और ये PB हो गई और इससे इसको मिला देंगे। हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य मतलब बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। जब हम लोग सिद्ध करना है में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल AOB, ये वाला एंगल, और ये हो जाएगा APB। इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे, या यहाँ पर उपपत्ति भी लिख सकते हैं। जब उपपत्ति लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज़ OA जो है वो AP पर लंब होती है। OA लंब है AP पे, और ये हमारी पहली प्रमेय है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो OA लंब है AP पर, इसका मतलब एंगल OAP बराबर में होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से OB लंब है किस पे? BP पर। OB हमारा लंब है BP पर, तो ये वाला एंगल भी एंगल OBP ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमको दिख रहा है कि AOB और P ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में चारों कोणों का योगफल के लिए पहले यहाँ लिखेंगे OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, और इन चारों कोणों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। तो OAP हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, 90 डिग्री का है, यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। APB ये हमको पता नहीं है, APB ऐसे ही रहेगा। और OBP भी हमारा 90 डिग्री का है, और यहाँ पर एंगल AOB बराबर में 360 डिग्री। अब 90 और 90 हो गया 180, और इसको पहले लिख लेंगे एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब ये प्लस 180 डिग्री है, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर में हो गया 360 माइनस 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल AOB प्लस एंगल APB और बराबर में हो गया 180 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। और अब हम लोग जो हैं 11वां सवाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत मतलब उसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसके लिए देखिए, पहले हम लोगों ने एक वृत्त बनाया और वृत्त के चारों तरफ
पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ये पर यहाँ पर लिख दिया ए बी सी और ये हो गया हमारा डी, और ये इसका वृत्त का केंद्र ओ है, और ये वृत्त को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस पे। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, तो दिया है में लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, देखिए हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोगों को सिद्ध करना है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। अब इसके लिए देखिए जब हम लोग उत्पत्ति करेंगे तो उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए जो है बाहरी बिंदु है और ये वृत्त को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, पी पे और एस पे, तो ये ए पी और ए जो है हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो ये हो जाएगा ए पी बराबर में ए एस के, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसी तरीके से देखिए ए पी बराबर हो गया ए एस के, इसी तरीके से बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, बी पी बराबर हो गया बी क्यू के। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसी तरीके से सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के, या सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ये हो गया समीकरण नंबर 5। इसी तरीके से डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, और ये हो गया समीकरण नंबर 6। सब में यही है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब इसके लिए देखिए समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर जब इन सबको जोड़ेंगे 3, 4, 5, 6 को, तो इधर वाले अलग जुड़ेंगे उधर वाले अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर में हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए जब ए पी में बी पी को जोड़ेंगे, देखिए ए पी में जब बी पी को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ए बी, इसकी जगह पे लिख देंगे हम लोग ए बी। इसी तरीके से सी आर में डी आर जोड़ेंगे, सी आर ये हो गया और डी आर ये हो गया। सी आर में जब डी आर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी डी। इसी तरीके से ए एस में जब डी एस को जोड़ेंगे, तो ए एस में जब डी एस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए डी। इसी तरीके से बी क्यू में जब सी क्यू को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी सी। और देखिए समीकरण 1 में हम लोग निकाल चुके हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है या सी डी ए बी के बराबर है, तो ए बी हमारा इसी रहेगा और सी डी की जगह पे लिख देंगे ए बी। इसी तरीके से ए डी हमारा इसी रहेगा और बी सी की जगह पे हम लोग लिख देंगे ए डी। तो ए बी प्लस ए बी मिल के हो गया हमारा 2AB, और ए डी मिल के हो गया हमारा 2AD।
अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए बी बराबर में ए डी, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। अब हम लोग समीकरण 1, 2 और 7 से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 7 से। अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और यहाँ पर ए बी ए डी के बराबर है, तो ये ए बी ए डी के बराबर है, और ए डी बी सी के बराबर है। इसका मतलब चारों भुजाएं हमारी बराबर हो गई। ए बी बराबर हो गया बी सी बराबर में सी डी और बराबर में ए डी। और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं वो एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।